की सूरत हाल है उसका आइडिया हर एक होगा। लेकिन एक बड़ी खबर ये आई है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने एक अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर आईनी तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमें इंडिया के बारे में बताया जाता था कि कश्मीर में उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, हालांकि कुछ टाइम के लिए जाहिर बात है जब ऑपरेशन होगा तो बंद होता होगा। ये बताया जाता था जी उधर जो है वो कर्फ्यू लगा, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। अब पाकिस्तान में इंटरनेट तो दूर की बात है, लाहौर में बंद है, इस्लामाबाद में तो मुकम्मल बंद है, इवन वॉशरूम तक इस्लामाबाद में बंद कर दिए गए हैं, पब्लिक वॉशरूम बंद कर दिए गए हैं, होटल बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की वर्दी पा के तुम वजीर आजम बन जाओ, सदर पाकिस्तान बन जाओ। हम कहते हैं बोलो खुदा के लिए हमारे गरीब लोगों का कुछ सोचो। मेरा घर किराए पे है, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं ये नाले बेचता हूँ। खुदा के लिए इन गरीबों की मदद करो। दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स जो कि जेल में है उसने पूरे मुल्क को जेल बना दिया। वो शख्स जिसका नाम इमरान खान है, मैं हमेशा आपको पता है उसके हवाले से बड़ी तनकीद करता हूँ, और तनकीद इसलिए करता हूँ बिकॉज उस शख्स ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया कि अभी जो 2-3 दिन पहले वाक़या हुआ है जिसमें KPK में और छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए हैं, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, 2 शिया शिया जो हैं, और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपने इंडिया का नाम लिया, आज तक आपने सोशल मीडिया भी यूज करते होंगे, मीडिया भी देखते होंगे, कभी इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट होते देखे हैं कि जी आर्मी और पब्लिक आमने सामने? 70 साल में ये मुझे बताएं, यहाँ पे जो इंडिया से वहाँ से इधर आ सकते हैं, वहाँ पे कहते हैं कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर पहले तो कश्मीर हमारा था, एक हिस्सा जब ले लेंगे फिर हमारे पाकिस्तान में क्या रहेंगे, हम ताड़ियाँ बचाते रहेंगे। अच्छा, इस बात एक हिस्सा तो उन्होंने ले लिया ना, एक तो ले लिया जम्मू हो कश्मीर, गया, वो तो एक तो ले लिया जम्मू कश्मीर, बाकी ये आजाद कश्मीर हमसे ले लेंगे। बाद में लेना क्या, हम खुद जब कह रहे हैं, जब हम खुद कह रहे हैं वो हमारा हिस्सा नहीं है। इतना बुरा हाल किया हुआ है, कारोबार बेड़ा गर्क किया हुआ है इन लोगों ने। ऐसा उधर इस्लामाबाद में वो गोलियां चल रही हैं उनके ऊपर, ये अजीब सी हालत बना रही है। नहीं, ये हमारे अपने ये सीटों के पीछे ये इतना झगड़ा करते हैं। स्टूडेंट का ही देखें, अगर वो अपनी आवाज उठाएं, बांग्लादेश की मिसाल लें, उन्होंने उठाई है और उसके बाद आर्मी ने भी उनका साथ दिया। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से रिहाई को लेकर पाकिस्तान में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार को जल्द से इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन की अपील करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से 24 नवंबर को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने या फिर पार्टी छोड़ने के लिए कहा था। अपनी रिहाई को लेकर इमरान खान ने देश में हो रहे इस प्रदर्शन को फाइनल कॉल नाम दिया। इमरान खान की अपील के बाद ही इस्लामाबाद में डी चौक के तहरीक इंसाफ PTI के समर्थक जुट गए हैं। डी चौक वही जगह है जहां जिसके आसपास देश के कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें, PM ऑफिस, संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। एक साइड पे 78 साल से हम ये कहते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की इशारा आ गया, लेकिन आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमारे मिनिस्टर खुद ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और कोई अगर कश्मीर से पाकिस्तान साइड कश्मीर से अगर इस्लामाबाद में आगे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेगा तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसे दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाएगा। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक लाहौर के लोगों से पूछेंगे कि अब क्या लाहौर के लोग क्या कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है या नहीं है, और मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट के ऊपर क्या ओपिनियन देते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद राशिद। आपका नाम? और आप? सुहेल यूसुफ। ठीक हो गया। राशिद साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले, ये पाकिस्तान में चल क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, अवाम और जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो आमने सामने आ गई हैं, जंग का माहौल खास तौर पे इस्लामाबाद में बना है, क्या वजह है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। बेसिकली मेरा भी बिलोंग जो है बैंकिंग शोबे से है। ठीक है। तो हमारा तो डेली बेसिस पर इस चीज़ पे नज़र जो है ना होती है। तो इकोनॉमी को कितना नुकसान या फायदा हो रहा है? सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो आम आदमी का हो रहा है, ऐसे ही है। सबसे ज्यादा अगर आप देखा जाए। ठीक है। हमारे पास बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे थे जिनका कारोबार जो है ना एक चल पड़ा था ठीक है रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन आप बिल्कुल स्टक होके रह गए हैं। मतलब आउट ऑफ सिटी जिनका कारोबार है वो बिल्कुल बंद है। डेफिनेटली हम एक आजाद कंट्री में रहते हैं, लेकिन लाहौर से अपनी मर्जी से हम दूसरे सिटी में मूव नहीं कर सकते। अच्छा, बड़ी खबर अब तो ये आई है, जो मोहसिन नकवी साहब है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कश्मीर के जो आजाद पाकिस्तान साइड कश्मीर है वहाँ के लोग कोई इधर प्रोटेस्ट में आए, इस्लामाबाद में कोई कश्मीर साइड के लोग आए
तो उन्हें हम दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। 78 साल हम ये कहते रहे कि भाई ये कश्मीर तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज हम कह रहे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया। बिल्कुल ऐसी ही असल में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मसला जो है ना वो अनाक है। इसमें आम आदमी के बारे में जो है ना सोचा नहीं जा रहा। ठीक है, आम आदमी जो है अगर सोचता है तो उसको दहशतगर्द क्लियर किया जा रहा है। स्टूडेंट का ही देखें, अगर वो अपनी आवाज उठाएं, बांग्लादेश की मिसाल लें, उन्होंने उठाई है और उसके बाद आर्मी ने भी उनका साथ दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी अपनी आवाज उठाए तो उसे दहशतगर्द टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, जो कि सरासर। और हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली देखा जाए तो यूथ पे डिपेंड है। पूरी दुनिया हंस रही है बिल्कुल हम पे इस ऐसे टाइम। और यूथ को ही निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है। उसमें मुस्लिम सियासी पार्टी किसी का भी नाम ले लें, वो बेसिकली यूज कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही। बजाय है कि हम टेक्नोलॉजी अगर हम अपने हमसाया मुल्क की तरफ देख लें, ओहो। इंडिया की तरफ, हाँ। हर शोबे में वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, अपने नौजवानों को वो नए मौके दे रहे हैं। आप एजुकेटेड हैं। जी बिल्कुल मुझे एक ऐसे। बात बताएं, आपने इंडिया का नाम लिया, आज तक आपने सोशल मीडिया भी यूज जी, करते बिल्कुल। होंगे, मीडिया भी देखते होंगे, कभी इंडिया में ऐसे प्रोटेस्ट होते देखे हैं कभी भी कि जी नहीं। आर्मी और पब्लिक आमने सामने, हालांकि उधर कितने मजहब के लोग हैं। बिल्कुल ऐसे है। मैं अगर देखूं तो वो अपने यूथ की जो है इस वक्त देख ले, तमाम जो यूथ जिस प्रोग्राम में भी हिस्सा डालती है हाँ। वो अपने हुकूमत के बाकायदा बजट में इजाफा कर रही है। ऐसे क्रिकेट ही। देख लें, आप किसी भी फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आईटी देख लें। बिल्कुल ऐसे है, वो आगे ठीक हैं। है। और इधर कोई भी जो है वो अपनी स्किल का, क्रिएटिविटी का मुजाहरा करना चाहते तो हम दबा देते हैं। ठीक हो उसमें गया। सबसे ज्यादा रोल हमारे पॉलिटिशियन का है। ठीक है, और लास्ट ईयर में पढ़ रहा था कि उसमें हमारी अपने आर्मी का अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने जो है, जिस तरह हमारा कैंट एरिया, उन्होंने सिविल अनाउंस कर दी है ताकि ठीक हो जो है गया। ना हमारे सिविल इंडिया सिविलियन। वालों ने जी बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। इंडिया ये बिल्कुल खबर आ रही थी, इंडिया ने अपने जी। जो कैंट एरियाज हैं उन्हें सिविल अनाउंस कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में तो डीएचए दिन ब दिन बढ़ वो रहे हैं। पढ़ रहे हैं। मेन मकसद ये है, ठीक सबसे है। पहले जब तक आम आदमी का नहीं ना सोचेंगे कुछ हाँ। भी पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज और नहीं दूसरी बात ये है, अगर आम आदमी के लिए कोई आवाज उठाए तो यही आम आदमी जो है ना वो ठीक है, साथ नहीं करे, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला रोटी का है। रोटी का बिल्कुल। ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बल्कि इंटरनेट की वजह से मुझे लगता है कि लोगों के बिज़नेस बड़े तबाह हुए हैं। इसके अलावा जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो इस तरह के ऑनलाइन उनके बिज़नेस चल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इवन मेरा अपना एक चैनल था, तो वो जब ये पीछे दो महीने से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, तो चैनल डाउन हो गए हैं। जी, फायरवॉल लगा हुआ है ना। फायरवॉल लगा हुआ है और मेरे ख्याल उससे लाखों लोग मुतासिर हुए हैं। और जो रास्ते बंद होते हैं उससे मेरे ख्याल एक दिन में अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, बिजनेस के हिसाब से भी। और लोग जो बीमार हैं, परेशानी में हैं, कहीं आना जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या मतलब वो प्रेसिडेंट साहब यहाँ पाकिस्तान में आएंगे, वो क्या देखेंगे? मतलब हम उनको क्या दिखा रहे हैं कि जगह जगह पर ब्लॉक हुए हुए हैं सड़कें, जगह जगह पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, जगह जगह पर लोग आपस में लड़ रहे हैं, इंटरनेट बंद है। हम क्या दिखाएंगे? वो बेचारे क्या देखेंगे? बिल्कुल, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारा कोई अच्छा तासुर नहीं चाहता ऐसी चीज़ों से। मतलब आवाम तो परेशान होती है, सो होती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी। और अब तो हर आए दिन ही ये प्रॉब्लम हमारे साथ पेश आती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि खा वो कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे पीटीआई है, चाहे, मैं मतलब मेंशन नहीं करना चाहती, कोई भी गवर्नमेंट है, तो इट्स मीन कि जब वो इस तरह रास्ते ब्लॉक करते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, इट्स मीन कि वो बिल्कुल फ्लॉप है। जो भी हालात पैदा हो रहे हैं वो उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो खमियाजा है ना वो आवाम को भुगतना पड़ता है। नुकसान आवाम को उठाना पड़ता है, लेकिन उनके पास शायद ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने तौर पे हर चीज़ को कंट्रोल कर सकें। आपको शायद याद होगा, रिसेंटली इस्लामाबाद के अंदर एक एससीओ मीटिंग हुई। हम लोगों ने तमाम लोगों को तो बुला लिया, फिर उनको कहा कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। हम लोगों ने पूरा इस्लामाबाद, तब भी बंद था, कैपिटल है वो, हमने कहा कि आप लोगों ने इधर उधर नहीं जाना, दंगा फसाद हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते हैं। अभी भी यही हरकत हो रही है। तो फिर दुनिया क्या सही हमें कहती है कि यहाँ पर पता ही नहीं होता कब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, कब दहशतगर्दी हो जाए। बल्कि अभी जो 2-3 दिन पहले वाक़या हुआ है जिसमें केपीके में, और छोटे छोटे बच्चे उसमें मारे गए हैं, काफ़ी लोग उसमें मारे गए हैं, 2 शिया शिया जो हैं, और बल्कि सैकड़ों लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हम पॉलिटिक्स के पीछे इतने पागल हुए हैं कि हम लोग उसके पीछे कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उस तरह के मैटर्स पे ना आवाम की ज़्यादा तवज्जो है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो मेरे ख्याल इससे बेहतर है कि ये जो रास्ते ब्लॉक होते हैं और जो एक दूसरे के साथ टसल्स चल रही हैं, इससे बेहतर है कि जो मुल्क के असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे वो? क्या हमारा इमेज जाएगा? क्या ये बताएगा? पहले हमारी कंट्री में कोई आना पसंद नहीं करता है, उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद इनविटेशन देकर बुलाया, हमारे इनविटेशन पर वो हमारी कंट्री में आ रहे हैं। क्या कहेंगे वो वापस जाकर कि पाकिस्तान कैसा था? ज़ाहिरी बात है कि सिर्फ वही नहीं कहेंगे, मेरा ख्याल इंटरनेशनल लेवल पे ही ना बहुत बुरा तासुर हमारा जा रहा है। और हर आए रोज़ जो इस तरह के प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, आवाम तो मुतासिर हो रही है और पूरी दुनिया में बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। हमसे रिलेशंस अच्छे करके जाएंगे या माफ़ी मांग के जाएंगे?
नहीं, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए, बल्कि आवाम भी इतनी ज़्यादा तंग है, तो जो बाहर से आ रहे हैं उसके लिए भी मतलब ये नो डाउट कि जो गवर्नमेंट है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उनके फ़ॉरेन कंट्रीज़ के साथ अच्छे टर्म्स वो बना रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए कि हमारा इम्पैक्ट भी उन पर अच्छा पड़ना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि वो हमसे अच्छे ताल्लुकात बना कर जाएंगे, कोई मुआहिदा तय होगा, MOU साइन होंगे, या वो कहेंगे माफ़ी दे दो, हमें वापस जाने दो। बाकी जो एक चीज़ और भी मैं कहना चाहूँगी कि जो फायर वाल की वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है, लेकिन फायर वाल का जो असल काम था ना, वो मकसद पूरा भी नहीं हो रहा। फायरवॉल का क्या मकसद? उसका मकसद यही था ना कि जो भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ें स्टॉप करना चाह रहे थे, मुझे लगता है उसमें ये बिल्कुल भी फ्लॉप है, वो चीज़ें स्टॉप नहीं कर पा रहे, और जो आम आवाम है जिसका कोई कसूर नहीं है, वो इसमें ज़्यादा मुतासिर हो रही है। 25,000 किस्म के मसले हैं, लेकिन मुझे गवर्नमेंट की भी कोई समझ नहीं आ रही। इस वक्त 4,000 के करीब जो लोग हैं, ये मैं आपके सामने खबर शेयर कर रहा हूँ। मोर देन 4,000 पीपल हैव बीन अरेस्टेड एंड अभी तक जो है वो जिस जलसे ने इस्लामाबाद आना था वो नहीं पहुंचा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे है, जुलूस क्या कर रहा है, लेकिन 4,000 बंदा जो है इस वक्त पकड़ा जा चुका हुआ है। जिस जलसे ने दो घंटे से, इस्लामाबाद से पेशावर इज 2 आवर्स फ्रॉम मोटरवे, लेकिन वो कल से चले हुए हैं एंड इट्स अबाउट, आज शाम पड़ गई है, वो नहीं आए, लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है, इस्लामाबाद बंद है। मैंने ट्रैवल करना था लाहौर, आई कांट गो। बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल करना था, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है, आप कहीं नहीं जा सकते बिकॉज कि आपको इजाज़त ही नहीं है। और दुनिया की इस वक्त सारी की सारी अखबारें, ऑल न्यूज़पेपर्स अराउंड द वर्ल्ड, दे आर शोइंग दिस, वो दिखा रहे हैं, और वो सारे इसीलिए यही दिखा रहे हैं कि देखें कि पाकिस्तान की हालत क्या है। ये देखें आप दुनिया का, ये रेडियो फ्री यूरोप है, ये आप जाके देखें, दे विल शो यू कि जी हाँ जी इस वक्त आपकी सिचुएशन इस तरह, कैपिटल लॉकडाउन। इस वक्त एक मुल्क के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं एंड द सिटी इज वर्चुअली लॉकडाउन है। इस वक्त एक शहर से दूसरे शहर तो दूर की बात, शहर के अंदर ट्रैवल नहीं किया जा सकता। सो अ जेल्ड मैन कन्वर्टेड द एंटायर नेशन इनटू अ जेल। उसने सबको जेलों में डाल दिया। दैट इज व्हाट इज, मेरा ख्याल है, ये आप देखें BBC की स्टोरी एंड जस्ट लुक एट कि ये BBC भी जो है वो भी यही दिखा रहा है। और हमारी लीडरशिप जो है उनको शायद एहसास नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया को आप चेक करें, टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, यू नो, दिस इज एन इंडियन न्यूज़पेपर। हर बंदा जो है वो एक ही चीज़ दिखा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं उनकी वजह से कितना ज़्यादा तूफान आया हुआ है। तो हमें अवाम को किस मुश्किल में डाला हुआ है, अवाम को किस मुश्किल में डाला हुआ है हुकूमत ने। क्या ये डेस्टिनी है पाकिस्तान के लोगों की? इज दिस द डेस्टिनी जो पाकिस्तान के लोगों को दिखाई जा रही है? ये देखें आप, ये BBC है एंड द BBC इज शोइंग यू कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। मुझे तो कोई वो जिसे कहेंगे ना कि आप एक बंदा है, वो सोचता होगा कि यार ये कब चीज़ें बेहतर होंगी, मैं कब घर से बाहर निकल सकूंगा, व्हेन कैन आई लीव। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का द पार्टी विच इज़ प्रोटेस्टिंग, ये इनके सोशल मीडिया पेजेस हैं। और वो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवरीबडी नोज इज, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एट द मोमेंट इमरान खान की जो वाइफ हैं, ये आप देखें, दिस लुक एट दिस प्रोटेस्ट। आप इन प्रोटेस्ट को देखें, कितनी बड़ी तादाद में ये लोग हैं। पहले लग रहा था ये थोड़े लोग हैं, बट नाउ आई कैन सी एंड आई कैन यू नो, दिस इज समथिंग अ बिग नंबर, दिस इज अ बिग नंबर, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। ये जो लोग आप देख रहे हैं ये छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। एंड दे आर, यू नो, ये दोनों सड़कें इस्लामाबाद आ रही हैं, और एक सड़क, ये नहीं है कि एक सड़क जाने देने वाली है और एक सड़क, एंड आप इसके साथ धुएं देखें बिकॉज गवर्नमेंट इनके ऊपर शेलिंग कर रही है। आप ये धुआं देखें, लुक एट दिस, ये दोनों एक ही शहर में आ रहे हैं। दोनों सड़कें जो हैं ये जाने और आने वाली होती है, दिस इज मोटरवे, और ये पेशावर से आ रहे हैं एंड देन बहुत सारे शहरों के लोग। एंड आई वाज थिंकिंग, मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस कर रहा था कि शायद इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस विरोध प्रदर्शन को इमरान खान ने आजादी की लड़ाई के रूप में बताया।
इमरान खान ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, 24 नवंबर गुलामी से आजादी का दिन। देश को यह तय करना होगा कि बहादुर शाह जफर की तरह गुलामी का जुआ पहनना या टीपू सुल्तान की तरह आजादी का ताज। सोशल मीडिया पर आरोप लगाते हुए इमरान खान ने लिखा कि उन्होंने जेल में डालना और उन्हें सत्ता के वापस आने रोकने के लिए राजनीतिक चाल है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। और उनका दावा है कि पिछले चुनाव से हेराफेरी हुई थी। इमरान खान की पार्टी के उनके समर्थक 3 मुख्य मांगों को लेकर इस्लामाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला, इमरान खान और उनकी पार्टी कार्यकर्ता को जल्द से जल्द रिहा की जाए। दूसरी, 2024 में हुए चुनाव के नतीजे को माना जाए। इस चुनाव के इमरान खान पार्टी के बड़ा समर्थक मिला है। तीसरी, संसद के पास कोर्ट की ताकत कम करने वाली 26वें संशोधन के एक्ट के रिविट किया जाए। देश भर में अशांति फैलाने की सरकार के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी चुनौती बन गई है। प्रदर्शनकारी हिंसक थे और सुरक्षा बलों की वजह से सख्ती हालात में गंभीर हो गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।